चुनाव के सेकंड फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 79% वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54 के आसपास मतदान हुआ। 2019 के आम चुनावों में इन सीटों पर 70% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 58.58% वोटिंग हुई। सबसे अधिक कटिहार में 64.60% वोट पड़े। वहीं सबसे कम भागलपुर में 51% मतदान हुआ। पहले फेज में कम वोटिंग के बाद दूसरे चरण में वोटर्स में उत्साह दिखा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 48% ही मतदान हुआ था, जो कि मध्य चरण से 10% कम। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज की 8 सीटों पर 53% वोटिंग हुई। पिछली बार 2019 की तुलना में इन सीटों पर 10% कम वोट पड़े। 2019 के चुनाव में 63.68% वोटिंग हुई थी। अमूमन वोटिंग कम होने पर नुकसान भाजपा को ज्यादा होता है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में एमपी की 6 सीटों पर 58% से अधिक वोट पड़े। पिछली बार इन 6 सीटों पर औसतन 67% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 9% कम वोटिंग हुई। पहले चरण की 6 सीटों पर भी 2019 की तुलना में 8% वोटिंग कम हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा क्षेत्रों में 64.6% मतदान हुआ। इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया 0.49% मतदान। साल 2019 में इन क्षेत्रों में 68.42% मतदान हुआ था। कोटा और बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में साल 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया, जिसमें अमरावती सहित 8 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान दर 53% रही। अमरावती में नवविवाहिता जोड़े ने अपने विवाह के तुरंत बाद ही वोट डाला। अन्य जगहों पर लोगों ने गर्मी के बीच मतदान किया और कई लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया है। बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति से जीतने वाली है। वहीं ईवीएम को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सीएम यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के मुंह पर तमाचा। कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग और कभी ईवीएम पर फोड़ती है। कांग्रेस को इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और लोगों को की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में अब तक 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सिर्फ 2 ही दौरे हुए। अब तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने चंबल आएंगे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में करेंगे रोड शो। देहरादून से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर सरकार को घेरा। आर्य ने कहा कि प्रदेश में 87% वन संपदा है, लेकिन इन दिनों ये जंगल धधक रहे हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान होने के साथ ही हमारी बहुमूल्य वन संपदा भी जलकर खाक हो रही है। आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। बदावर सर्व समाज एकता समिति के संस्थापक रामेंद्र सिंह भदौरिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा चुकरामपुर नरवर में जिन लोगों ने क्षत्रिय समाज के 4 लोगों की निर्मम हत्या की, बीजेपी नेता उन्हीं लोगों का सहयोग कर रहे। भदौरिया ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी क्षत्रिय समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। धार के भोजशाला में चल रहे एएसआई के सर्वे का आज 37वां दिन। आज सुबह 8 बजे एएसआई की टीम मजदूरों के साथ सर्वे के लिए भोजशाला पहुंची। 29 अप्रैल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भोजशाला में गर्भगृह के सामने जो 8 पॉइंट चिन्हित किए गए थे, उनमें से 5 पॉइंट में से 3 दीवारें नीचे की ओर जाती दिखाई दी। हरदोई में एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला पाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा कि मृतक युवक की पत्नी की पहले ही बीमारी के कारण मौत हो चुकी है।
उन्नाव में गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। घायल युवक को परिजन ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। इधर परिजन का आरोप है कि बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की और लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर के नंदगंज थाना पुलिस और एसओजी टीम ने शराब बनाने के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। साथ ही 240 पेटी अवैध शराब के साथ शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब सेप्टिक टैंक की आड़ में बनाई जा रही थी। लोकसभा चुनाव में इस शराब के नाजायज उपयोग की संभावना थी। शिवपुरी में पुलिस ने गोदाम में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, चोरों ने पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह के गोदाम से करीब 100 खाद के कट्टे चोरी किए थे। मामले में थाना प्रभारी ने मुखबिर के बताए गए स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने चोरों से 92 खाद के कट्टे बरामद किए। मामले में अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मंडला जबलपुर मार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बस पिंडरई पड़रिया से सिकोसी गांव बारात लेकर जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर पलट गई। हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना छपारा थाना क्षेत्र की है। आज सुबह अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार सवार एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। शिवपुरी में डीजे में करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हुई। मामला कोलारस थाना क्षेत्र का, जहां बारात में डीजे से बिजली का तार टकराने से दूल्हे के 2 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं 3 दोस्त घायल हैं। घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परसवाड़ा में एक महिला की थ्रेशर मशीन के सॉफ्ट फंसने से मौत हो गई। पूरा मामला लामता थाना क्षेत्र के ग्राम टाकाबर्रा का, जहां महिला गेहूं की पिसाई थ्रेशर मशीन से कर रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में रखे लकड़ी की टाल में आग लग गई। आग लगने से होटल में रखे 3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बाराबंकी के गांव में लगी भीषण आग में 20 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की ये घटना शोभापुर के निकट राम स्नेही घाट मंदिर की है। इस अग्निकांड में गरीब गांव वालों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घर में रखा अनाज, पैसा, कपड़ा भी स्वाहा हो गया। अब ग्रामीण मदद के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। डीएम ने खाने पीने का इंतजाम करने की बात की। भरतपुर में भूमाफियाओं और नगर पालिका अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई, जहां भूमाफियाओं ने खेतों को कम दामों में खरीदकर वहां प्लाट काट दिए। फिर नगर पालिका से वहां सड़क बनवाकर उन्हें ऊंचे दामों में बेच दिया। इस घोटाले को लेकर स्थानीय पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत की है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। लक्सर के सुल्तानपुर में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को इसकी सूचना दी। मामले में संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने लिखित रूप से उप जिलाधिकारी से शिकायत की। इसके बाद अधिशासी अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन की पैमाइश के निर्देश दिए। मंदसौर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इस मानव श्रृंखला में सभी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों समेत आम लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। गरियाबंद में प्रशासन की सक्रियता के चलते शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। नक्सलियों ने चुनाव के 3-4 दिन पहले कई स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार की बात कही थी। विशेष बात यह रही कि यहां पोलिंग बूथ में लगभग 80% मतदान हुआ। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस की सोची समझी रणनीति काफी काम आई, जिसके चलते लोगों ने बढ़ चढ़कर
पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर में श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। कथा के दौरान वे एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। 28 अप्रैल से 4 मई तक प्रतिदिन शाम 4 से रात 10 बजे तक कथा का आयोजन होगा। ग्वालियर में मतदाता जागरूकता अभियान राहगिरी नाम से आयोजित किया गया। थीम रोड पर जागरूकता कार्यक्रम अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जुम्बा डांस हुआ। इस दौरान जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी, स्कूल के बच्चे समेत सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तहत अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को होम वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए गठित मतदान दल रवाना हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के मार्गदर्शन में होम वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं और 65 साल से ऊपर के मतदाता वोट करेंगे। आपको बता दें, जिले में 127 मतदाताओं के आवेदन मिले थे। फर्रुखाबाद के राजपुर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल पर कई घंटों से भीषण जाम लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 3 बजे से जाम लगा हुआ। दरअसल रामगंगा पुल के पास एक ट्रक अचानक खराब हो गया, जिसकी वजह से जाम लग गया। इस जाम में छोटे वाहनों समेत बस और कमर्शियल वाहन भी शामिल है। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ है। इसे देखते हुए रेलवे ने इंदौर से अलग अलग स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इसी कड़ी में अब रेलवे ने इंदौर हावड़ा के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेन इंदौर से हावड़ा के बीच चलेगी, जबकि हावड़ा से ये ट्रेन 28 को इंदौर के लिए चलेगी। व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मीटा के 2 बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधन आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी का मुनाफा 48% तक बढ़ गया। कंपनी ने बताया कि उसे इस तिमाही में 3877 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले 2632 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स के बाद का मुनाफा 84% बढ़ गया। मई महीने में बैंकों के 14 दिन कामकाज नहीं होने के आदेश आए सामने। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के कारण कई जगहों पर बैंक बंद रहेगा। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के कारण भी मई में 3 दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों पर नकेल कसी। बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने वालों को लोन ऑफर्स की जानकारी ग्राहकों को देनी जरूरी, ताकि वे सही फैसले ले सकें। कई एलएसपी कर्ज उत्पादकों के लिए एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। आरबीआई ने मसौदा पर 31 मई तक हितधारकों से राय मांगी है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में सोना 73,161 रुपए पर था, जो आज 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट आई। वहीं चांदी की बात करें तो 81,372 रुपए प्रति किलोग्राम। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जो कुछ हुआ वो आज तक आईपीएल के इतिहास में नहीं हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच इस मैच में आईपीएल के साथ टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज हुआ। पंजाब किंग्स ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का पीछा करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 262 रन का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब ने 8 गेंद में हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को पंजाब और चेन्नई के बीच आईपीएल मैच होगा। इसके लिए टिकट की बिक्री 3 दिन बाद फिर से शुरू हो गई है, लेकिन वेबसाइट पर टिकट बुक करना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। क्रिकेट प्रेमियों की अधिक मांग देखते हुए फ्रेंचाइजी ने टिकट के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। सस्ते वाले टिकट 500 रुपए महंगे कर दिए गए हैं।
धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों की तैयारियों के चलते धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 1 मई से पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। मैचों के बाद ही बाहरी राज्यों और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले पर्यटकों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम में 5 और 9 मई को आईपीएल मैच खेले जाने हैं। 5 मई को पंजाब और चेन्नई के बीच खेला जाएगा मैच। GQ 35 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियन अवार्ड्स सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी शिरकत की, जिनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। इस सेरेमनी में वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स डैशिंग लुक में नजर आए। नयनतारा और भूमि पेडनेकर का फैशन लेवल अंदाज देखने को मिला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह बीते 5 दिनों से लापता। बीते 22 अप्रैल को वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, जिसके बाद से किसी को उनकी कोई खबर नहीं। मामले में गुरचरण के पिता ने दिल्ली के पालम थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। मनोज वाजपेयी ने हालिया इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में ऐसी खबरें रही हैं कि वे हर सीन से पहले वोदका का एक शॉट जरूर लेते हैं। उन्हें खुद के बारे में इस अफवाह का पता तब चला जब वे फिल्म जोरम की शूटिंग कर रहे थे। मनोज का कहना है कि ये बात सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि वे हार्ड ड्रिंक करते ही नहीं। निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म रामायण लगातार सुर्खियों में बनी हुई। फिल्म में रणवीर कपूर और साई पल्लवी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में रणवीर भगवान राम और साई माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के सेट से दोनों की तस्वीर सामने आई। अब फैंस इन तस्वीरों को देखकर काफी उत्साहित। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। आज 8वें दिन भी प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। बूंदाबांदी का दौर भी रहेगा। इससे पहले कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मंदसौर समेत 10 जिलों में बारिश हुई। ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा। हरियाणा में एक बार फिर मौसम बदला। प्रदेश के 4 जिलों में 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई। 2 जिले हिसार और कैथल में आकाशीय बिजली गिरने के भी मामले सामने आए। मौसम विभाग ने आज भी 11 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कहा कि ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया। शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से मौसम खराब हो गया और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों तक पहाड़ों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही। राजस्थान से आ रही उत्तरी पछुआ शुष्क गर्म हवा की वजह से आज भी प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहेंगे। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज 3 इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया। राज्य में इन जिलों में तापमान भी अधिक और इन इलाकों में लू का खतरा सबसे ज्यादा। हीट वेव से बचने के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी की है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश हुई। बरसात और आंधी के कारण इन जिलों में तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज से अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी।